हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सलाम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेरा सर पे। और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। और हम लोग यहाँ पर आपके लिए मैथ सेशन में डेली 2 क्लास ले रहे हैं, जिसमें एक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज, और दूसरे में हम बैंक एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाली जो क्लास है आपके, अभी ये टॉपिक है, अभी एवरेज की हम क्लास कर रहे हैं। एवरेज के लिए हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी अलग अलग क्लास ली है, जिसमें एवरेज से जुड़े कंसेप्ट समझे, एवरेज की अवधारणा क्या है ये समझा है, कंसेप्शन समझा है, और एवरेज के प्रीवियस ईयर्स में एसएससी बैंकिंग में पूछे हुए सवाल डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो वो वीडियोस भी जरूर देखिए और आगे इन वीडियोस को कंटिन्यू कीजिए। आज हम उसके आगे से क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एवरेज में आए हुए अभी तक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और उसके आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फटाफट कॉपी पेन उठाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपना सफर शुरू होने वाला है। तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों के भार का औसत 50 किलो है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 50 kgs. If the weight of the class teacher is included, the average is increased by 1 kilo. The weight of the teacher is. तो ये देखो, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर उनका टोटल वजन को सभी में बराबर बांटें तो आपके सामने स्टूडेंट हैं 25 और हर व्यक्ति का जो एवरेज वेट आया है वो है 50 किलो। अगर उनके अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलो से बढ़ जाता है। तो आपका अध्यापक का भार आपको ज्ञात करना है। तो देखो, एक बेसिक सिंपल हम जो हर बार कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसी पे बात करेंगे कि सिर्फ हमें इतना सा मानना है कि अगर अध्यापक का भार भी 50 होता तो ओवरऑल वेट 50 ही रह जाता है एवरेज। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप देखो, हमने माना कि जो स्टूडेंट तो हो ही गए, +1 हमने टीचर का वेट माना। अगर ये भी 50 होता तो आपके सामने अभी एवरेज जो है वो 50 का ही रहता। लेकिन हुआ क्या है कि आपको ये पता है कि जैसा हमने माना है वैसा असलियत में है नहीं, ये हमने माना है। लेकिन इससे के बाद फर्क क्या पड़ा है कि एवरेज वेट जो है 1 से बढ़ गया है। अगर ये 50 होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ती कि भाई, अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अध्यापक को शामिल किया है, अगर अध्यापक का भार भी 50 होता तो आपका एवरेज वेट 50 रहता। सिर्फ हमें इतना सा मानना है। अब आपके फर्क क्या पड़ा है? 50 होता है एवरेज वेट, लेकिन 26 लोगों का वेट 1 बढ़ गया है। पहले वाले जो आपके स्टूडेंट हैं वो तो कांस्टेंट है, और इस अध्यापक के वजन कुछ ज्यादा होने की वजह से 26 लोगों का वजन 1 से बढ़ गया है। ये इसका डिफरेंस आया है। 26 लोगों का वजन 1 किलो से बढ़ गया है, तो टोटल 26 किलो बढ़ गया है। ये 26 किलो क्यों बढ़ा है? क्योंकि अध्यापक 26 किलो 50 किलो से ज्यादा का है। अगर 50 होता तो एवरेज 50 रहता, लेकिन अभी एवरेज हो गया है 1 बढ़ गया है, तो इसका जो वेट है वो 26 यहाँ पे बढ़ जाएगा। 50 और 26 76। ये आपका आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे, एक्स वाई मान के पूरी कैलकुलेशन करके भी करोगे आंसर आपका 76 ही आएगा। पर हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें बहुत लेस टाइम में बिल्कुल लेस कैलकुलेशन से आपको आंसर चाहिए। तो इसमें क्या किया हमने, देखो कि 25 छात्रों का वेट, आपका एवरेज वेट 50 है। अब इसमें क्या कहा है आपने, अगर जो आपका टीचर है उसका वेट भी अगर 50 किलो होता, ये हमने इमेजिनरी कंडीशन मानी है कि टीचर का वेट भी 50 किलो होता, तो आपका एवरेज वेट 50 ही रहता। लेकिन क्या 26 लोग, क्योंकि 25 लोग तो ये विद्यार्थी थे, और एक जना है कि अगर एग्जामिन इसका टीचर का वेट 50 होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 26 लोगों में एक एक बढ़ गया, यानी कि 26 बढ़ गया, डायरेक्ट 76 आपका आंसर। इतनी सी कैलकुलेशन में आप इसको कर लोगे। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलो बढ़ जाता है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 56 किलो है उसको हटाकर एक दूसरे व्यक्ति को शामिल किया जाता है, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। मतलब 8 लोग हैं, उनका कोई एवरेज वेट है, हमको नहीं पता वो एवरेज वेट कितना है, लेकिन हुआ क्या है, इन 8 व्यक्तियों का एवरेज वेट 2.5 किलो से बढ़ गया। मतलब हर व्यक्ति का वेट जो है, औसत वजन 52 हो गया। मतलब आपके हुआ क्या है
ये तो हमने माना है, लेकिन हम जैसा माने वैसा सब कुछ होगा थोड़ी। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल इजी पेपर आएगा, लेकिन वहाँ इजी पेपर नहीं आएगा, थोड़े से क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे। तो आपका एवरेज जो है 52 हो गया। अब नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का वजन, तो आपका एवरेज कितने से बढ़ गया? 14 से। मतलब हर व्यक्ति का वजन 14 किलो से बढ़ गया। तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 5 लोग तो पहले थे और एक बोट, तो 14 लोगों का 14 वेट बढ़ गया 6 लोगों में। मतलब आपके क्या हुआ है? 14 वेट बढ़ गया हर व्यक्ति में। तो टोटल 6 में कितनी वृद्धि होगी? तो टोटल वृद्धि होगी 14 छिकी 84। ये आपका 84 क्यों है? क्योंकि आपका जो वेट आया है, आपका एवरेज जो वेट है वो नाव का 38 नहीं है, इसलिए ये वृद्धि हो रही है। कैसे? हमने माना है कि अगर नाव का वेट भी 38 होता, ये हमारी इमेजिनरी कंडीशन है, तो आपका एवरेज 38 ही रहता। लेकिन आपका एवरेज कितना हो गया? 52। 52 क्यों? क्योंकि नाव का वेट एक्चुअली में 38 है नहीं। तो आपका 14 किलो वेट बढ़ गया एक व्यक्ति में। एवरेज का मतलब होता है ना सभी में कितना, तो 14 किलो वेट बढ़ गया एक व्यक्ति में। तो टोटल वेट बढ़ गया 14 इंटू 6 84। तो आपका नाव का वजन कितना है? ये 38 से 84 जाता है। तो 38 और 84, 8 और 4 12, 8 और 3 11 और 1 12, 8 और 4 12, 8 और 3 11 और 1 12, 122 किलो है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, और यही आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आया समझ में कैसे हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। मतलब हमें सिर्फ एक सिंपल सी अवधारणा पे हम बात कर रहे हैं, हमें एक्स वाई नहीं मानना, हमें नहीं पता इनका एवरेज मतलब इनका टोटल वेट क्या है, हमें नहीं पता किस किस का वेट क्या है। हम तो सिर्फ ये जैसा कह रहा है वैसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि 5 व्यक्तियों का औसत वेट 38 है। हमने लिखा 5 व्यक्तियों का औसत वेट 38 है। सिर्फ हम एक चीज मान रहे हैं कि अगर नाव का वजन भी 38 होता तो 6 के 6 लोगों का वजन 38 हो जाता एवरेज में। ठीक है, 6 के 6 लोगों का वजन 38 हो जाता, लेकिन नाव का वेट 38 से कुछ ज्यादा होगा, तभी तो 6 लोगों में 52 किलो वेट हो गया। कि अगर नाव का वजन 38 ही होता तो एवरेज यहाँ 38 होता, लेकिन आपका एवरेज यहाँ 52 हो गया। मतलब 14 की कमी होगी हर एक व्यक्ति में। तो टोटल वृद्धि कितने की होगी? 14 की एक में, तो 6 लोगों में 84 की। ये 84 की वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि नाव का वेट आपके सामने 38 नहीं है। 38 तो हमने माना था, 38 होता तो वृद्धि नहीं होती, लेकिन आपका 84 बढ़ गया। टोटल पहले वाले लोगों का वेट तो कांस्टेंट है, तो ये जो 84 है ये इसीलिए बढ़ा है क्योंकि नाव का वेट 38 से 84 ज्यादा है। तो ये नाव का वेट आ गया आपका, बोट का वेट। बोट्स वेट जो है वो आपका 38 और 84 बराबर 122 हो जाएगा। तो ये ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगर आप जैसे इसको मान लो एवरेज एक बार बेसिक से भी करना चाहो तो मैं वो भी आपको करवा देता हूँ। इधर देखो एक बार, क्योंकि क्या जैसे हम बेसिक से रिलेट कर लेंगे ना चीजों को तो अच्छे से समझ पाएंगे, याद रहेगी। जैसे 5 लोगों का एवरेज वेट 38 है, तो टोटल यहाँ पे वेट कितना हो गया? टोटल वेट हो गया 38 इंटू 5 190। ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 व्यक्तियों का ये नंबर ऑफ पर्सन है और ये एवरेज है, तो 5 व्यक्तियों का एवरेज है 38। The average weight of 5 persons sitting in a boat is 38। तो इनका जो टोटल होगा वो हो जाएगा 190। अब 38 इंटू 5 कैसे करेंगे? 38 इंटू 10 का आधा, तो 380 का आधा 190। अब देखो 190 और बोट का कोई वजन होगा मान लो b, तो ये बोट का वजन हो गया बराबर। अब क्या है, नाव और नाव में बैठे व्यक्ति, तो एक तो नाव होगी और 5 व्यक्ति नाव में बैठे हैं, तो 6 व्यक्तियों का एवरेज वेट हो गया 52 किलो। तो इनका टोटल वेट हो गया 6 इंटू 52। अब इसको सोल्व कर लो। बोट का वेट 52 इंटू 6, तो 50 इंटू 6 तो हो जाएगा 300, और 2 ज्यादा है तो 6 दूनी 12 और कर दो, 312 माइनस 190। अब एक स्टेप में आपको 52 इंटू 6 करके बताऊं और फिर 190 घटाऊं, तो इतना देखो हम नीचे लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम 6ठी 7वीं में नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने आप धीरे धीरे, मैंने शुरू में बताया, थोड़ा थोड़ा हमको लेवल बढ़ाते हुए चलना है। तो 312 माइनस 190। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 200 घटाते तो बचता है 112, 10 ज्यादा घटाया तो 10 यहाँ पर बढ़ा दो 122। यह देखो 122 आपका आंसर। तो इसमें क्या आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले 5 इंटू 38 190, फिर 6 इंटू 52 और फिर उनको घटाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करनी क्यों है हमें? सिर्फ जब हम मान सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी आपको
मानना है, ये यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आप सिर्फ आप जब एक बार प्रैक्टिस करो अभी इन क्वेश्चंस की, जैसे मेरे से जो पढ़ लेते हो उसको नोट्स बना लो, उसके बाद एक बार इनको रिवाइज करो या प्रीवियस ईयर्स के ऐसे क्वेश्चन लगाओ एवरेज के। तो जैसे क्या है, आप या फिर कोई टेस्ट सीरीज दो, आप मदर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मैंने भी ज्वाइन की थी, बहुत फायदेमंद है और यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस का लेवल आता है। तो जैसे बोर्ड का वजन हम सिर्फ आप वहां फिर अपने मन में ऐसे डिसाइड करो कि भाई ये क्वेश्चन में कैसे करूंगा कि अगर बोर्ड का एवरेज वेट 38 होता तो एवरेज वेट 38 ही होता, अगर बोर्ड का भी वजन 38 होता तो एवरेज वेट सभी लोगों का 38 ही होता, तो ये होता 38। लेकिन 14 लोगों में 6 लोगों में 14 किलो वेट बढ़ गया, क्योंकि 38 की जगह एवरेज वेट हो गया 52, और लोग कितने होंगे, 5 तो व्यक्ति और एक 14, 5 तो व्यक्ति और एक बोट, तो 14 और 6 की 84, ये ज्यादा हो गया। ये 84 ज्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि आपका वजन ज्यादा है, तो ये 84 122, इतनी सी कैलकुलेशन में आपका आंसर हो। तो हमने बेसिक एडवांस दोनों तरीके पढ़े कि दोनों से आप कैसे क्वेश्चन को करोगे। तो फटाफट से क्वेश्चन उतारो और वीडियो को लाइक कर दो। तो एक क्वेश्चन उतारा। अब देखो, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, शुरू में बेसिक से भी करते थे और भी करते थे हर क्वेश्चन बेसिक से, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो हमारी स्पीड भी बढ़ रही है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 17 प्लेयर्स ऑफ अ टीम इज 22 kilos. If a player leaves the team, then the average becomes 23 kilos. Then the find the weight of that player. मतलब एक क्रिकेट टीम में 17 खिलाड़ी हैं, उनका औसत वजन 22 किलो है। एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया तो अब औसत वजन 23 किलो हो गया, तो छोड़े गए खिलाड़ी का वजन क्या होगा। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, एक्स वाई मान के, बेसिक से, एलिगेशन से, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है सरल तरीके से, इजी कंसेप्ट से। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आप मैं एलिगेशन से भी बता देता हूं ताकि आप दोनों चीजें रिलेट कर पाओ, हम दोनों चीजें साथ के साथ समझते हुए चलते हैं। जैसे एलिगेशन क्या होता है कि दो को आप किस अनुपात में मिक्स करो कि आप, अब आपको क्या, एक तो है ये 17 खिलाड़ी हैं, इनका वजन तो हो गया 22 किलो, तो आपने क्या किया, आपको पता है कि 16 खिलाड़ी का वजन तो था 23, जो 16 बच्चे उनका वजन तो था 23, और जो एक छोड़ के चला गया उसका वजन था x। ये होता है कि आपको दो अलग अलग मिक्स करने हैं, मिक्सचर बनाना है, तो 16 लोगों का वजन तो था एवरेज 23, एक व्यक्ति का हमें पता नहीं है मान लो x, तो फिर ओवरऑल मिला के हो गया 52, तो ये ऐसे होता है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस तो आएगा इधर, तो 23 और 22 का डिफरेंस आया 1, मतलब ये एक का मान एक ही होगा, एक यूनिट का मान एक ही होगा, ये अनुपात है, एक का मान एक ही होगा, तो 16 का मान भी 16 हो जाएगा। अब ये चीज इससे ज्यादा है तो दूसरी संख्या कम होगी। एलिगेशन क्या होता है कि आप दो संख्याएं, जो एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है, दोनों को किस अनुपात में मिलाओ कि उनकी मिडिल की कोई संख्या आ जाए। तो ये संख्या इससे बड़ी है तो ये संख्या इससे छोटी हो जाएगी, x का मान हो जाएगा 22 - 16 बराबर 6, उस खिलाड़ी का वजन था 6। तो अब देखो ये एलिगेशन जो समझते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है, उनके लिए बहुत आसान कंसेप्ट है। एलिगेशन हम इसके जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब तक मान लो आपको एलिगेशन पढ़ा हुआ नहीं है या एलिगेशन आप भूल गए, आपने एलिगेशन पढ़ा नहीं, वो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर पाओगे। थोड़ी सी कंडीशन आपकी वीक हो सकती है, लेकिन उसका हमारे पास इलाज है, इलाज हर चीज का है अगर आप मेहनत करो तो। क्योंकि आपको बहुत सारे तरीके आने चाहिए। जैसे मान लो आप आपके होम टाउन में हो, जैसे मैं फुलेरा में रहता हूँ, तो मैं वो उसकी हर एक गली जानता हूँ, तो अगर मैं बाई चांस कहीं खो भी जाऊं तो एक गली नहीं तो दूसरी गली से पहुंच जाऊंगा। वैसे ही आपको इन एसएससी लेवल पे तैयार होना है कि आप एक क्वेश्चन को करने के, अगर मान लो आपको 3 तरीके आते हैं, एवरेज हर क्वेश्चन, लगभग आप हर क्वेश्चन जो है एवरेज 3 तरीके से होता है। अगर आपको एक ही तरीका आता है, वहां कुछ गलती होगी तो एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको मान लो 3 तरीके आते हैं, तो आपने ये तरीका करा, आपको लग रहा है यार हो सकता है इसमें कोई गलती हो, तो इससे चेक कर लो, इससे चेक कर लो, या ये भूल गए तो इससे कर लो और इससे कर लो। ऐसे आपको क्या मैक्सिमम तरीके आने चाहिए। एक्स वाई वाला तरीका भी आना चाहिए, हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं होगा आप समझ नहीं पाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं दूसरे तरीके से। बस हमारे पास तो एक ही तरीका है एवरेज में कि भाई हम मान लेते हैं, तो मान लो कि 17 खिलाड़ियों का वजन तो 22 किलो है।
अब हमने मान लिया, हमने माना है कि वो जो एक खिलाड़ी छोड़ कर गया उसका वजन भी 22 होता, तो एवरेज कितना हो जाता आपका भी 22। अगर 17 खिलाड़ी का वजन 22 किलो है और एक व्यक्ति 22 किलो का ही छोड़ के चला जाता तो एवरेज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बचे हुए 16 हर कोई 22 किलो का ही होता। लेकिन एक व्यक्ति क्या कुछ या तो ज्यादा का छोड़ के गया है या कम का छोड़ के गया है, उससे फर्क पड़ा है। अब क्या हुआ, 16 खिलाड़ी हैं बचे हुए, एक खिलाड़ी छोड़कर गया तो 16 बच गए, 16 खिलाड़ियों का वजन 23 किलो हो गया। मतलब बचे हुए जो 16 खिलाड़ी हैं, अब ये यहाँ पे इससे मैं मार्क कर देता हूँ, इससे बचे हुए जो 16 खिलाड़ी है ना उनका एवरेज 23 रह गया यहाँ पर। मतलब हर एक खिलाड़ी का 1 किलो वजन बढ़ गया। अब बताओ, हम इसको टॉफी वाले कंसेप्ट से ही कर रहे हैं कि जैसे मान लो इनके पास 22 टॉफियां हर किसी के पास थी, एक व्यक्ति अपनी 22 लेके चल गया तो 22 ही बचती। लेकिन अब क्या हुआ, 16 खिलाड़ियों के पास एक एक ज्यादा बच गई। ज्यादा क्यों बची, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो 22 लेकर ही नहीं गया था। समझे इस चीज को, मतलब आपके पास 22 टॉफियां है ना, आप 22 ही ले गए तो सबको कोई होगा थोड़ी कि आपके सबके पास भी 22 ही बच जाएगी। लेकिन अगर मान लो आप दान दातार हो, आप में नए नए उमंगे जग रही है कि मैं भाई दूसरों के लिए कुछ करूं, तो इसने क्या करा, इन 16 व्यक्तियों को एक एक टॉफी दे गया। 16 व्यक्तियों को, या क्वेश्चन पे आओ तो 16 व्यक्तियों को एक एक किलो दे गया। अब 16 व्यक्तियों के लिए 16 किलो छोड़ गया तो खुद 16 किलो कम लेके गया होगा, तो 22 में से 16 गए तो 6, ये आपका 6। कैसे भी करो आंसर आपका वो ही आना है। समझ गए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। तो यहाँ देखो कि अगर 17 व्यक्तियों का एवरेज तो 22 है, अगर इस एक व्यक्ति का एवरेज 22 किलो होता तो आपका ओवरऑल एवरेज अभी तक 22 किलो ही रहता। लेकिन ये देखो, ये एक अलग चीज चल रही है आपके, लेकिन आपके सामने हुआ क्या है कि 16 व्यक्तियों का एवरेज एक एक किलो बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति 16 व्यक्तियों को बचे हुए को एक एक किलो वजन अपने हिस्से में से दे गया, तो वो 16 तो इनके लिए छोड़ गया, तो 22 में से 16 तो इनके लिए छोड़ गया, तो उसका वजन कितना था, 6 किलो। बस ये चीज है, हमने ये माना है कि आपका वजन अगर 22 होता तो एवरेज 22 ही रहता। लेकिन आपने क्या किया कि भाई आप एक एक किलो के हिसाब से 16 किलो तो इनको दे ही गए, इसका मतलब आपका वजन एक्चुअली में 22 था नहीं, आपका वजन 22 से 16 कम था, जो 16 इनको मिल गया, तो 22 में से 16 घटा दो, एवरेज वेट 6। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, जैसे जैसे करेंगे आप इनके हैबिचुअल हो जाओगे और अच्छे से समझ में आता जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ एन एडल्ट क्लास इज 40 ईयर्स। मतलब एक कोई ग्रुप है, उनकी जो एवरेज एज है वो 40 साल है। 12 न्यू स्टूडेंट्स विद एन एवरेज एज ऑफ 32 ईयर्स। 12 नए व्यक्ति इनमें शामिल हुए, ज्वाइन द क्लास, मतलब 12 नए व्यक्ति इस ग्रुप में शामिल हुए जिनकी एवरेज एज 32 ईयर्स है। thereby decreasing the average of class by 4 years। मतलब इससे जो क्लास का ओवरऑल एवरेज है अब 4 साल कम हो गया। तो फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, कि आपके ओरिजिनली जब ये 12 शामिल हुए उससे पहले ओरिजिनली कितने व्यक्ति थे। हिंदी में देखो, एक कक्षा में बच्चों की औसत आयु 40 साल है। अब ये बच्चे नहीं रहेंगे, क्योंकि 40 साल जिनकी एवरेज एज है तो बच्चे कहाँ हैं। तो इसमें ये आपका हो गया एवरेज एडल्ट ग्रुप है कोई, इसको ऐसे समझो, एक कक्षा है जो बड़े लोगों की कक्षा है, एक ग्रुप है जिसकी एवरेज एज 40 साल है। अब 12 नए व्यक्ति शामिल हुए जिनकी एवरेज 32 साल है, तो कक्षा में आगे, और अब जिससे कक्षा की औसत आयु 4 साल कम होगी, तो कक्षा में पहले कितने बच्चे थे। अब इसको देखो, हम एक बार तो करेंगे एलिगेशन से और एक बार करेंगे इससे। अब हमको क्या करना है, 40 साल और 32 साल वाले लोगों के दो ग्रुप को एक साथ मर्जर करना है, तो इनको मर्ज कर दो। इनको मर्ज करने से एवरेज एज क्या होगी, 4 साल कम होगी, पहले 40 थी तो अब होगी 36। अब इनके अंतर से हमें पता पड़ जाएगा कि हमने इसको किस अनुपात में मिक्स किया है। 40 में से 36 गए तो यहाँ आ गया 4 अनुपात 36 में से 32 गए तो 4, तो 4 अनुपात 4 मानो या 1 अनुपात 1 मानो, इसमें मिक्स कराए। तो ये 32 साल वाले कितने थे, तो 32 साल वाले थे 12 व्यक्ति,
तो इधर भी हो जाएंगे, इस एक यूनिट का मान है 12, तो इस एक यूनिट का मान भी हो जाएगा 12, मतलब 40 साल जिनकी एवरेज एज थी वो थे 12, तो ओरिजिनली वही थे जिनकी 40 साल थी, तो 12 लोग हो गए। तो ये आपका आंसर। समझे कि हमने क्या किया, 40 और 32 वालों को मिक्स करना है, किस अनुपात में कि आपका एवरेज एज जो है वो 36 हो जाए। तो 40 में से 36 गए तो 4, और 36 में से 32 गए तो 4, मतलब 4:4, या फिर यूं कहो इसको, तो आप यूं भी कह सकते हो कि 4:4 की जगह हमने 1:1 माना है। अब इस एक यूनिट की वैल्यू, इस एक यूनिट की वैल्यू आपके सवाल में 12 साल है, मतलब 12 है, इस एक की वैल्यू 12 हो जाएगी, मतलब 40 साल एवरेज एज वाले जो ओरिजिनल व्यक्ति थे वो भी 12 थे, तो 12 आपका आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद में जैसे मान लो ये आपको नहीं आ रहा, तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। अब देखो कि अगर हम मानते हैं कि 12 नए व्यक्ति हैं, इनकी एवरेज एज भी 32 साल है, मतलब हमने क्या माना है, ये तो है आपके स्टूडेंट और ये उनकी एवरेज, जो पहले अपन को पता नहीं कितने व्यक्ति हैं, मान लो x व्यक्ति हैं, उनकी एवरेज एज 40 साल है। अब बस हम तो वही मान रहे हैं कि जो नया इंक्लूड हुआ, अगर वो जो नया इंक्लूड हुआ उनकी एवरेज एज अगर 40 साल होती, नया जो इंक्लूड हुए उनकी एवरेज एज भी 40 साल होती, तो आपकी ओवरऑल एवरेज एज 40 साल ही रहती। लेकिन हम जैसा माने संभव नहीं है, जरूरी नहीं है कि वही हो, लेकिन आपके सामने क्या है, 40 साल होती तो एवरेज 40 ही रहता, अब क्या है इनकी एज है 32 साल, तो एवरेज हो गया 36। यही कंडीशन है कि आपकी एवरेज एज 32 साल है, तो एवरेज आपका 4 से कम हो गया। अब देखो 12 लोगों में 8 साल की कमी हुई, 40 की जगह 32 आया ना, 12 लोगों में 8 साल की कमी होगी, तो ओवरऑल जो आपके लोग हो गए, पहले तो x थे और अब 12 जुड़ के x+12 हो गए, x+12 लोगों में 4 साल की कमी होगी, 12 लोगों में 8 साल की कमी, टोटल कमी बराबर x+12 लोगों में 4 साल की कमी, 4 से कट जाएगा 2 बार, x+12 हो गए, 12 दूनी 24, x का मान आ गया 12, बस तो ये आपका आंसर 12। अब वहां पे आपको देखो इतनी करने की कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, ये हम समझने के लिए कर रहे हैं। कैसे कि आपके सामने पहले कोई स्टूडेंट थे x, उनकी एवरेज 40 साल थी, अगर ये जो 12 व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं इनकी एज भी 40 साल होती तो एवरेज आपका 40 से ही रहता, लेकिन इन 12 लोगों में 8 की कमी हुई है, तो कितने लोगों में 4 की कमी होगी। तो अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो यहां से भी कर सकते हो कि 12 लोगों में 8 की कमी बराबर 4 की कमी कितने लोगों में, मान लो p है, तो p का मान हो गया डायरेक्ट 4 24। अब 24 थे तो 12 तो नए आए हैं, तो पहले वाले जो व्यक्ति हैं ओरिजिनल वो कितने हो जाएंगे, 24 में से 12 गए तो 12, तो ये आपके 12 हो जाएंगे। देखो ये एक बार 24 माइनस 12, ठीक है। अब ये आप क्या थोड़ी सी अगर इसमें समझ डेवलप करो ना, तो ये आपका सवाल इजीली हो सकता है। कैसे आपको एग्जाम में कैसे करना है वो इधर देखो, जैसे आपको ये समझने के लिए है कि अगर एवरेज एज 40 साल होती 12 व्यक्तियों की, तो उसमें एवरेज आपका 40 ही रहता, ये लिखो मत, लेकिन आपके क्या इसमें 12 लोगों में 8 की कमी है, तो 4 की कमी कितने में होगी, तो 8 का आधा किया है 4, तो 12 का दुगना हो जाएगा 24, तो 24 अब हो गए, पहले 12 थे तो ओवरऑल 12, ये आपका आंसर। तो ये ऐसे आपको समझना है, हर तरीके से कर सकते हो, सिर्फ इतना सा है कि 12 लोगों की 40 साल होती तो एवरेज भी 40 होता, 12 में 8 की कमी हुई है तो कितने में 4 की कमी होगी, 8 का आधा 4, तो 12 का दुगना 4, देखो हमने यही तो करा है। कि 12 इंटू, ये तो करा है कि 12 इंटू 8 है, तो कितने इंटू 4 होगा। अब आपने क्या 8 का आधा 4, तो 12 का दुगना इधर 4 हो जाएगा, तो 24 लोग हो गए। पहले कितने थे, नहीं 24 में से 12 तो अभी आए, तो पहले कितने थे 12, तो आपका 12 आंसर हो जाएगा। कैसे भी करो यही आएगा, चीजों को समझने की थोड़ी सी आपको जरूरत है, ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर देंगे।
तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको ये तरीका समझ में आया है कि 40 होती तो 40 रहती, 12 में 8 की कमी हुई है तो 24 में 4 की कमी होगी, तो इसका मतलब अब 24 हो गए और पहले 12 थे। ये आई आपको समझ में? ऐसे आप इस वीडियो को समझ सकते हो, धीरे धीरे देखो समझ में आएगा। एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार में आएगा, 2 में नहीं आ रहा तो 3 बार में आएगा। मैं आपके लिए यही 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 और व्यक्ति समूह में शामिल हो गए जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। उन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करो। तो अब हम एलिगेशन हर तरीके में, हर क्वेश्चन में नहीं देखेंगे। आप वहां से समझ गए हो कि एलिगेशन लगा सकते हैं। अब आप घर पे एक बार एलिगेशन से भी ट्राई करो, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताओ मुझे, और फिर हम एलिगेशन भी देख लेंगे। लेकिन जैसे मान लो आप एक बार ट्राई करो, और दूसरा तरीका हम देखते हैं कि हर तरीका हम डिस्कस करें तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। बस हमारे पास तो एक तरीका है, 10 व्यक्तियों की 20 वर्ष है। अब देखो, 2 व्यक्ति समूह में शामिल हुए, बस यहां से मानना शुरू। 2 व्यक्ति समूह में शामिल हुए, अगर उनकी एज भी एवरेज 20 होती तो आपका ओवरऑल एवरेज 20 ही रहता। लेकिन हुआ क्या है, इससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। अब आपकी औसत आयु 2 साल बढ़ गई। औसत आयु यहाँ से 2 साल बढ़ गई ओरिजिनली ये चीज, ठीक है। अब आपके 2 साल बढ़ गई कितने, ये तो आपकी बढ़ी है डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस है कि हर व्यक्ति की 2 साल बढ़ी है। तो पूरे व्यक्तियों का टोटल डिफरेंस क्या होगा कि एक व्यक्ति की 2 साल बढ़ी है, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 10 तो पहले थे और 2 नए आ गए, तो 12 की 2 साल बढ़ेगी 24। तो आपके टोटल 24 आपकी साल बढ़ गई। अब ये जो 24 साल बढ़ी है ये 2 लोगों की वजह से बढ़ी है। एवरेज का मतलब क्या है, जो भी चीज है सब में बराबर बांट दो। संसाधन है तो संसाधन, संख्या है तो संख्या, नंबर है तो नंबर, टॉफी है तो टॉफी, वजन है तो वजन। तो ये जो 24 है ये कितने लोगों की वजह से फर्क आया है, तो आपके सामने 2 लोगों की वजह से। तो एक लोग की वजह से कितना फर्क आएगा, 12। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? तो ये 12 बढ़ेगी, 20 तो पहले थी और 12 बढ़ी है, तो 20 और 12 32 साल उनकी एज। सॉरी 32 है फर्स्ट नंबर, तो 32 साल उनकी एज होगी। ये तरीका आया या नहीं आया समझ में? ये इसमें थोड़ा सा नया है, बाकी नया कुछ भी नहीं है। देखो हमने क्या माना, 10 व्यक्तियों की एवरेज एज 20 साल थी। अगर ये 2 व्यक्ति शामिल हुए, इनकी भी एवरेज एज 20 साल होती तो ओवरऑल एवरेज एज 2 ही होती, मतलब 2 ओवरऑल एवरेज एज 20 ही होती। लेकिन ये जो है एवरेज एज 2 से बढ़ गई, 2 से बढ़ गई। हर एक व्यक्ति की आयु 2 से बढ़ गई, तो 12 व्यक्तियों की आयु कितने से बढ़ेगी, 12 इंटू 2 24 से बढ़ेगी। अब ये 24 डिफरेंस किस व्यक्तियों की वजह से आया है, 2 व्यक्तियों की वजह से, क्योंकि 2 नए शामिल हुए हैं। तो 24 आया है 2 की वजह से, तो 1 की वजह से आएगा 12। एवरेज का मतलब यही है कि 1 के साथ क्या होगा, अगर आप सभी में बराबर बांटते हो तो अगर ये 24 है ये दोनों में बराबर बटेगा तो 1 का 12 बढ़ेगा, तो 20 और 12 एवरेज एज 32 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अगर आप जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप इस चॉइस को ऐसे बांट सकते हो कि एक व्यक्ति का एज थी 20, एक व्यक्ति की 20 थी, तो दोनों व्यक्तियों की होगी 40, दोनों व्यक्तियों की होगी 40। अब 24 साल बढ़ गया तो 64। अब दोनों व्यक्तियों की आयु तो होगी 64, कि अगर एक व्यक्ति की 20 थी तो दोनों व्यक्तियों की टोटल होगी 40। अब 24 इनकी वजह से बढ़ गया तो 64। अब ये 64 2 व्यक्तियों की है तो एक की 32, तो वही आपका 32 आ जाएगा। मतलब कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात एक ही है, कैसे भी करो। तो इसमें हम वही कर रहे हैं कि अगर ये देखो एक बार इधर से, कि अगर इनकी एवरेज एज 20 ही होती तो एवरेज 20 ही होता, पर यहाँ 20 बढ़ गया 12 पे, 12 पे बढ़ गया 2, सॉरी 2 बढ़ गया 12 पे, तो टोटल बढ़ गया 24। टोटल 24 बढ़ा है 2 की वजह से, तो 1 पे बढ़ेगा 12, 20 और 12। तो ये आपका तरीका है, ये शॉर्टेस्ट मेथड है, लेस कैलकुलेटिव है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको इसी तरीके से करना है कि अगर एवरेज 20 होता, एवरेज इन दोनों की भी 20-20 होती एज, तो एवरेज 20 ही रहता। लेकिन 12 लोगों में 2 साल बढ़ गया, मतलब ओवरऑल 24 साल बढ़ गया 2 की वजह से, 1 की वजह से बढ़ेगा 12, तो 20 और 12 32 आपके ओवरऑल एज हो जाएगी। तो ये अगर आपको तरीका बढ़िया लगा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक ठोक दो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मतलब एवरेज में क्या होता है, जो भी चीज है सब में बराबर बटनी है, डिफरेंस आएगा तो कितने लोगों की वजह से आया वो भी बराबर बटना चाहिए। देखो 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु 1.5 वर्ष घट जाती है, 1.5 ईयर्स घट जाती है। तो 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। अब हम तो देखो साहब वैसे ही करते हैं जो नॉर्मल हमको तरीका आता है। तो 15 व्यक्तियों की आयु है 35। अब हमको क्या मानना है कि जो 5 व्यक्ति शामिल हुए हैं, ये 5 व्यक्ति शामिल हुए हैं, अगर इनकी एज भी 35 साल होती हर एक की तो एवरेज आपका 35 साल ही रहता। लेकिन आपके क्या असलियत में ऐसा है नहीं है, असलियत में है क्या, औसत आयु 1.5 वर्ष से घट गई। तो आपके औसत आयु 1.5 वर्ष से घट गई, मतलब एक व्यक्ति की घटी है 1.5 ईयर। तो टोटल कितनी घटेगी, एक व्यक्ति की 1.5। अब व्यक्ति कितने हो गए, 15 तो पहले थे और 5 अब, तो 20 व्यक्तियों की टोटल घट जाएगी 20 इंटू 1.5। अब या तो इसको 20 इंटू 3/2 कर लो, 60/2 30 कर लो, या फिर 20 एकम 20 और आधा 30। आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। तो अब देखो टोटल हो गया 30 की कमी आ गई, 1.5 वर्ष से घट गई ना, तो 30 की आपकी कमी आ गई, क्योंकि इनकी आयु 30 वर्ष कम थी। अगर 35 ही होती तो 30 तो आपके 35 ही रहती, लेकिन आपके 1.5 वर्ष की कमी आ गई, तो टोटल कमी होगी 30 की। कितने लोगों की वजह से हुई भाई ये कमी, कितने लोगों की वजह से कमी हुई, तो ये कमी हुई है 5 लोगों की वजह से 30 साल की। अगर आपके सामने 20 लोगों की आयु 1.5 साल से घट गई तो टोटल 30 साल की कमी होगी। कितने लोगों की वजह से, 5 लोगों की वजह से, तो एक में कमी होगी 6 साल की। तो 35 में से 6 घटा दो, 29 साल इनकी एज हो जाएगी। बस इस तरीके से मैंने किया था, मेरे पूरे नंबर आए 1 2 नहीं 6 एग्जाम्स। आप करोगे आपके भी आएंगे पूरे नंबर। क्वांट सेक्शन 100% टारगेट लेके चलना है और 100% ही स्कोर करना है। देखो वापस से समझो, समझने में हमें धीरे धीरे समझना है। समझने में आपको मान लो वीडियो देख रहे हो आधे घंटे की, समझ के कर रहे हो, 40 मिनट लगने दो, 50 मिनट लगने दो। अगर आप जैसे थोड़ा सा ये कर रहे हो तो आप, अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है, जैसे धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, तो आप 2 गुना स्पीड पे देख लो और आराम आराम से समझ लो, कैसे भी कर लो आप आपके सहूलियत के हिसाब से। क्योंकि जब मैं पढ़ता था लगभग मैं हर एजुकेटर की वीडियो 2 गुना स्पीड पे ही देखता था, क्योंकि जनरली हम जब पढ़ाते हैं तो हमें धीरे पढ़ाना पड़ता है। तो आप 2 गुना पे भी देख सकते हो, आपकी सहूलियत है। 1.5 टाइम्स पे देख लो, 1 टाइम पे देख लो, 1.25 पे देख लो, जैसे भी आप देखना चाहो। तो बस ऐसे हमने इस क्वेश्चन को करा। एक बार देखो, हमने माना है कि इन 5 व्यक्तियों की भी एवरेज एज हर व्यक्ति की 35 होती, तो ओवरऑल एवरेज एज आपकी 35 ही रहती। लेकिन डिफरेंस कितना है, 1.5 ईयर्स का एक पे, तो 20 लोगों पे आएगा 30 साल। क्यों आएगा, क्योंकि 5 नए व्यक्ति शामिल हुए हैं। तो एक व्यक्ति से कितना फर्क आएगा ओवरऑल, ये आपका देखो ये डिफरेंस है, ये है टोटल डिफरेंस और ये है एवरेज डिफरेंस। तो 30 व्यक्तियों की में 5 साल की कमी है, तो ओवरऑल कमी हो जाएगी 6 साल की एक व्यक्ति की वजह से। अब ये माइनस क्यों आया, ये माइनस ये दर्शा रहा है कि कमी हुई है। ये माइनस कोई चिन्ह वैसे नहीं है कि 30 व्यक्तियों की 30 साल की कमी होगी, 5 की, तो एक में 6 की कमी होगी, तो 35 में से 6 गया तो 29 साल इनकी एवरेज एज होगी। ये आया समझ में। अब इसको हमें एग्जाम में देखो इतना भी नहीं करना, हम सिर्फ मन में मान रहे हैं कि अगर 35 साल होती तो कोई कमी नहीं होती। लेकिन 20 लोगों की आयु 1.5 साल से कम होगी, कितने लोगों की वजह से, 5 साल की वजह से। 5 से काट दो, ये 6 साल, तो 35 में से 6 गया। यहाँ पे भी मैंने ये करा है, पहले मैंने इनको गुणा करके 30 लिख दिया और फिर 5 का भाग दे दिया। यहाँ डायरेक्ट कर दो कि 1.5 साल कमी हुई है एक में, तो 20 में होगी 20 इंटू 1.5, 5 की वजह से 5 का भाग दे दो, तो एक में कमी हुई 6 साल की, 35 में से 6 गया तो 29। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो हर तरीके से, हर संभव मेथड से, एलिगेशन से भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो वीडियोस को लाइक कीजिए और कोई सजेशन है तो कमेंट में दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए।